राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार का चिंतन उपासक का होता है, उसकी मनोवृत्ति और उसकी चेष्टाएं भी उसी प्रकार की होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम नाम का जप करते हुए अपने विचारों पर दृष्टि अवश्य रखें। जो विचारों पर दृष्टि नहीं रखता वे अपनी क्रियाओं को नहीं संभाल सकता, और जिसकी अपने विचारों पर दृष्टि है, क्या है, क्या चल रहा है, मैं जिस लक्ष्य को लेकर के इस मार्ग पर चला हूं उसके अनुरूप विचार हैं या उसके विपरीत विचार हैं, इसकी पहचान अवश्य अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जब तक विचारों के प्रति अपना दृष्टि भाव नहीं होगा, दृष्टा भाव नहीं होगा, तब तक क्रिया को नहीं संभाला जा सकता। जिस प्रकार के विचार अंतःकरण में उदय होंगे उस प्रकार की क्रिया स्वाभाविक होती चली जाएगी। इसलिए विचारों के प्रति दृष्टि। भक्तों के विचार कैसे होते हैं? विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे। हे ब्रज जीवन श्याम सुंदर, आप मुझे कब मिलोगे? हे गौर सामल जोरी, आप मुझे कब मिलोगे? और जब आप मिलोगे तो ऐसे मिलोगे, मैं आपसे ऐसे भेंट करूंगा, मैं आपसे ऐसे मिलूंगा, मैं आपसे ये बात करूंगा, मैं आपके चरणों को लिपट के ऐसे रोऊंगा, मैं आपकी गोदी में सिर रख के ऐसे पड़ा रहूंगा। उपासक का विचार यह होता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विगत दिनों से इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। हमारे चिंतन की दौड़ कहाँ हो, हमारी दौड़ कहाँ हो? नाम, वाणी, गुरु मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, श्री हिज्जू महाराज की वाणी, बस इतनी दौड़। अब इसके विपरीत जहां विचार उदय होगा और उस विचार का जहां सम्मान किया जाएगा, विचार तो उदय होंगे, सम्मान करना न करना ये आपके हाथ में है। कोई विचार उदय हुआ और हम उसमें तन्मय हो गए और उसके प्रति बहुत तन्मयता के साथ हमने उससे लगाव कर लिया तो उसका सम्मान हो गया। विचार आया मन में ऐसा करना चाहिए, और वो चाहे शास्त्र विरुद्ध हो, लेकिन मन ने उसके प्रति सुख भाव कर लिया, सुख बुद्धि कर ली, तो आप क्रिया से बचा ही नहीं सकते अपने आप को। इसलिए विचार शुद्धि, विचार की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। हमारा विचार क्या हो? श्री राधा वल्लभ लाल के इर्द गिर्द हमारा विचार घूमे, बस तो बात बन जाएगी। और जिन जिन उपासकों की बात बनी है वो ऐसे ही बनी है। हमारा विचार कहाँ है? अंतःकरण का चिंतन कहाँ है? बार बार चिंतन उन्हीं विषयों में जावे और बार बार वहां से हटा करके हम प्रियालाल के श्री चरणों में वापस ले आवे, यही साधना है। राधा वल्लभ लाल से विलग होकर के मन किसी और की तरफ देखे, उस दृष्टि को हटा करके पुनः राधा वल्लभ लाल के चरणों में ले आना, यही साधना है, और कोई साधना नहीं है। यही साधना मेरे चिंतन में श्री राधा वल्लभ लाल की वह रूप माधुरी निरंतर वास करती रहे। उनकी मिलनाकांक्षा, उनकी स्मृति, उनके गुणों की स्मृति, उनके स्वभाव की स्मृति, उनके सौहार्द की स्मृति, बस यही बनी रहे।
ये है विचारों का परिशुद्ध हो जाना, शुद्ध ही नहीं अत्यंत शुद्ध हो जाना। जब तक विचारों की शुद्धि नहीं तब तक कर्मों की शुद्धि नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार के जैसे विचार रखेगा यथार्थ में उसका स्वरूप भी वैसा ही हो जाएगा। ये विचारों का प्रभाव है। जैसे आप किसी को देख करके कह देते हैं अरे ये तो बिल्कुल देवता हैं, ऐसा नहीं कह देते हैं किसी को देख के। क्या कारण है? उसका स्वभाव। स्वभाव कैसे बना? विचारों से। जिस प्रकार के विचार होते हैं उस प्रकार का स्वभाव बनता चला जाता है। उसके स्वभाव को हम देख करके कहते थे तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये तो एकदम निशाचर है, और ये तो बिल्कुल देवता हैं। और जैसे महापुरुष जन हैं उनको देख करके कहा जाता है ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? भगवान का ही विचार निरंतर उनके अंतःकरण में प्रकट है, इसलिए वे विचार उनको भगवत स्वरूप बना दिया। तो जो दर्शन कर रहा है उसको भी अनुभव में आ रहा है कि ये तो साक्षात भगवान है। तो जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की मनोदशा अंतःकरण की होती है उस प्रकार की क्रिया हो ही जाती है। इसलिए अपने विचारों पर अत्यंत ध्यान देना चाहिए। बाहर से कोई मनुष्य कितनी भी ऊंची ज्ञान की बातें कर ले, कितनी भी ऊंची भक्ति की बातें कर ले, कितनी भी ऊंची वैराग्य की बातें कर ले, लेकिन जब तक भीतरी विचार में वे ज्ञान की बात नहीं होगी, भीतरी विचार में वे भक्ति की बात नहीं होगी, भीतरी विचार में वैराग्य नहीं होगा, तब तक कोरी बात ही बात रह जाएगी, उसका प्रभाव नहीं होगा। जब भक्ति की बात हो, आश्रय की बात हो, शरणागति की बात हो, नाम के प्रभाव की बात हो और उसका प्रभाव अंतःकरण में जागृत हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। अंतःकरण के विचार की बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ा उसका प्रभाव है। जब तक उसके भीतरी विचार वैसे नहीं है तब तक उसमें न तो वस्तुतः ज्ञान है, न उसमें भक्ति है और न उसमें वैराग्य ही है। इसलिए विचारों को संभालना परमावश्यक है। हर समय यही विचार बना रहे कि कब मैं अपनी युगल सरकार का दर्शन करूं। हर समय यही विचार बना रहे जब मैं उनके दर्शन करूं तो उनसे ऐसे बार मैं ऐसे गिर पड़ूंगा उनके श्री चरणों में और वो दोनों युगल प्रिया मुझे उठाएंगे अपने अपने कर कमल से। ये विचार क्या करेगा? जैसा विचार आप करेंगे वैसा ही आपको बना देगा। जो आपने भावना करी इस भावना को सत्य कर देगा आपका विचार। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इसी बात को कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसा बनना है वैसा सोचो। महापुरुषों के जीवन में देखा गया उनका उपदेश भी यही होता है, जिस भाव में उस भाव का हर समय चिंतन करो। मान लो हम सहचरी हैं श्री लाडली जी की, तो हर समय उस विचार में रहें। कोई भी हम सेवा कार्य कर रहे हैं, कोई भी गृह कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हृदय में ये भाव आलोड़ित हो रहा है, हम लाडली जी की निजदासी हैं, हम लाडली जी की निसहचरी हैं। ये विचार सारे कल्मशों को मिटा देगा। और इस विचार की पुष्टि हो जाएगी जब सारे कल्मश मिट जाएंगे, प्रकट हो जाएगा ये भाव। ठसक बनी रहेगी मैं लाडली जी की निजदासी हूं, ये निष्ठा स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी। कब? जब हृदय परिशुद्ध हो जाएगा। तो कैसे होगा? इसी बात का विचार करें, तब करना नहीं पड़ेगा, तब होगा। अभी करें तो करते 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 वे विचार स्वभाव बन जाएगा। और जब स्वभाव बना तो फिर चिंतन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक चिंतन होगा, मैं लाडली जी की निजदासी हूं। विकलता ये विचार से ही प्रकट होती है। जब हम लाडली जी के विषय में, श्री युगल सरकार के विषय में निरंतर सोचते रहेंगे
तो विकलता जागृत हो जाएगी कि जिनका चिंतन कर रहे हैं उनका दर्शन भी हो। इसी बात को भूरी सखी जी ने एक पद में कहा, सोच सोच विचार करते करते, और लाडली जू कभी आपकी कृपा हो तो मुझ पर ऐसी कृपा करना, सोच सोच दृग ढारत आंसू, नैन नींद नहीं आवे। विचारों की क्या पराकाष्ठा हो गई, जैसे किसी को संसार से प्रतिकूलता मिले और उसके विचार में भी प्रतिकूलता फंस जाए तो लोगों को रातों में नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति होती है कि नहीं होती? अमुक ने ऐसा कह दिया, हमें तो अब नींद ही नहीं आ रही है, उसने ऐसा कैसे कह दिया। यह है मलिन विचार। और यही जब प्रियालाल से जुड़ जाता है विचार, तब भी ऐसी स्थिति होती है, रातों की नींद गायब, भूख प्यास गायब, बस यही विचार चल रहा है कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो, कैसे लाडली जू का मैं दर्शन कर पाऊं, कैसे उनके नाम में डूब पाऊं, कैसे उनकी धाम की महिमा में डूब पाऊं, बस यही विचार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति उसकी भी हुई। वो दुखप्रद है, जो मलिन विचार है उसके द्वारा हमारी रातों की नींद गायब, भूख गायब, वो दुखप्रद है। लेकिन ये सुखप्रद है, ये सुख देने वाला है, ये सुख का प्रदाता है। सोच सोच दृग ढारत आंसू, नैन नींद नहीं आवे। ये होगा कब? जब अगली पंक्ति जीवन में उतर जाएगी। हा राधे मेरो और न कोई टेर टेर अकुलावे, हा राधे मेरो और न कोई टेर टेर अकुलावे, टेर टेर अकुलावे। कैसी विचार की महानता है, कैसा विचार महान है। संसार से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर देता है ये विचार। संसार की विषयासक्ति जिसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, उस विषयासक्ति को जड़ मूल से नष्ट कर देता है ये विचार। जब प्रियालाल का चिंतन होता है, प्रियालाल ही विचार में निरंतर समाई रहती हैं। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सामल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। ये उपासक की रहनी है, वृंदावन वासी की ये रहनी है, यही विचार बना रहे। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे गोरे सामल गात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे गोरे सामल गात। ये हमारे विचारों का विषय बन जाए तो जीवन उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये विचारों का प्रवाह हमारे हृदय में नहीं आ पाता, एक अलग प्रवाह बना रहता है। अमुक ने ऐसा कहा, अमुक व्यक्ति ऐसा, वह ऐसा करता है, उसने ऐसा कहा था, अमुक दिन उसने ऐसा कहा था, उस दिन उसने ऐसा कहा, अब मिलेगा तो मैं ऐसा कहूंगा। ये विचारों का प्रवाह हमारे जीवन में चलता है। राग द्वेष से युक्त विचार चलते हैं, लाभ हानि से युक्त विचार चलते हैं, सुख दुख से युक्त विचार चलते हैं, द्वंद्वों से युक्त विचार चलते हैं। इन विचारों को अगर हम करेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे, सुख दुख स्वरूप, द्वंद्व स्वरूप ही बने रहेंगे। अगर अपना परिवर्तन करना है तो विचारों का परिवर्तन आवश्यक है। अपने अंतःकरण में हम प्रभु की स्मृति को जगाने का प्रयास करें, उनके कृपा प्रसाद से। उनकी स्मृति कैसे जागती है? उनकी कृपा से। उनकी कृपा कैसे होती है? गुरुजनों की आज्ञा पालन से। उनकी कृपा का अनुभव होता है। कृपा तो है, लेकिन कृपा का अनुभव तभी होता है जब हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरुजनों ने कह दिया ऐसा ऐसा करो तो आप वैसा वैसा करिए, तो अंतःकरण में प्रियालाल के प्रति नवीनतम आसक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा।
नित्य नवीन, प्रतिक्षण नवीन। ऐसी नवीन आसक्ति का जागरण हो जाएगा हृदय में जब गुरुदेव के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया जाता है, जब गुरुदेव के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना लिया जाता है, तो प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगता है। और जहां प्रभु की कृपा का अनुभव हुआ, जहां प्रभु की कृपा का चिंतन हुआ, वहां प्रभु की कृपा वपु बन गया वह उपासक, कृपा स्वरूप बन जाएगा। बोले ये कौन है? बोले श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा वपु बन जाएगा वे उपासक जो कृपा का चिंतन करता रहेगा। मेरे पे अत्यंत कृपा है, मेरे पे अत्यंत कृपा है। विचारों से ही तो फंसे हुए हैं अपने जन। विपरीत विचार ही हमें मार्ग से विरुद्ध आचरण कराता है, मार्ग से विरुद्ध चलाता है, मार्ग से विरुद्ध कर देता है, मार्ग से अलग ही कर देता है। विचार, विचारों का ही सब खेल है। ये अगर शास्त्र विरुद्ध हो, गुरु वचनों के विरुद्ध हो, तो पूरा भगवत मार्ग चौपट कर सकते हैं, विचार खत्म कर सकते हैं। इसलिए विचारों को बहुत संभाले। दिन प्रतिदिन विचारों में श्रद्धा की बढ़ोतरी हो, घटे नहीं। दिन प्रतिदिन विचारों में गुरु इष्ट के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाए, इस बात का दर्शन करता रहे। बड़े बड़े महापुरुषों की आज्ञा रही है, देख तो रहे श्रद्धा दिन प्रतिदिन गुरु चरणों में बढ़ रही है कि ना है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, देख तो रहे। क्यों ऐसी सावधानी का क्यों वर्णन किया? क्योंकि विपरीत विचार हमारी श्रद्धा को डिगाते हैं। हम विपरीत विचार वालों का संग करने लगे, अपने मार्ग से जिनके विपरीत विचार हैं उन्हीं के संग बैठकर खाने पीने लगे, तो हमारे भी विचार वैसे ही हो जाएंगे। व्यक्तियों का संग और अंतर की वृत्ति का संग, अंदर की विपरीत वृत्तियों का संग करने लगे, उसके अनुसार ही अपने जीवन को ढालने लगे, तो वैसे हो जाएंगे। इसलिए विचारों का परिशुद्ध होना बड़ा आवश्यक है। हमारे विचार कैसे चल रहे, हम बैठे हैं क्या चल रहा है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान जो नजदीक में सेवा में जन रहते हैं, प्रायः वो पूछ लेते हैं एकदम से, कहां हो, क्या चल रहा है। एकदम मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी चल रही हैं, क्या चल रहा है। महापुरुषों की दृष्टि रहती है, क्या चल रहा है, कहां हो। बैठे तो यहां हो, लेकिन हो कहां? क्योंकि जहां हो वहीं हो, यहां हो यहां नहीं हो। अंदर से अगर यहां हो तो यहां हो, और अंदर से यहां नहीं हो तो यहां नहीं हो। विचारों की बहुत बड़ी प्रधानता है। जहां हमारा चिंतन होगा वहीं हमारी उपस्थिति मानी जाएगी। अपने चिंतन को हम प्रियालाल के श्री चरणों में रखें तो हमारी उपस्थिति कहां मानी जाएगी? प्रियालाल के श्री चरणों में। अपने चिंतन को हम गुरु चरणार विंदों में रखें तो प्रतिक्षण हम कहां रह रहे हैं? गुरु चरणों में। हमारे हृदय की एक मांग रहती है, हमें भी संग प्राप्त हो गुरुजनों का, हमें भी उनके निकट रहने का सुअवसर प्राप्त हो, हमें भी उनकी सेवा का सुअवसर प्राप्त हो। इसके लिए सबसे उत्तम बात है अपने विचारों को, अपने चिंतन को गुरु चरणों में रखना। तो उस उपासक को प्रतिक्षण अनुभव होता है कि मैं गुरु चरणों के समीप हूं। प्रतिक्षण करोड़ों कोस दूर हो, लेकिन उसका चिंतन श्री गुरुदेव के श्री चरणों में निवास करता है, तो उसको ये प्रतिक्षण अनुभव होगा कि मैं गुरुदेव से विलग नहीं हूं, मैं उनके समीपस्थ हूं, उनके निकट हूं। कई बार पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री मुख से अपने लोगों ने श्रवण किया है, जब गुरुदेव कृपा करके बतलाते हैं, बोले गुरुदेव हमारे मस्तक पर विराजमान है, यहीं विराजमान है, 24 घंटे यहीं विराजमान है। तो क्या बहका रहे हैं? नहीं। क्या? गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम,
गुरु प्रदत्त वाणी, उसका निरंतर चिंतन अंतःकरण में व्याप रहा है, निरंतर चिंतन हो रहा है, तो उपस्थिति भी वही है, उपस्थिति भी वही मानी जा रही है, अनुभव में आ रहा है। ऐसे हम जब प्रियालाल का चिंतन करेंगे, बाहर की क्रिया पे हम बहुत ध्यान दे लेते हैं, अच्छी बात है, बाहर की क्रिया जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक अंतः में प्रवेश नहीं होगी वे वृत्ति, लेकिन बाहरी क्रिया के प्रति महत्व बना रहे, ऐसा कर ले ऐसा कर ले, अंतःकरण राग द्वेष का चिंतन करता रहे, अंतःकरण दूसरे की ईर्ष्या के प्रति ईर्ष्या का भाव रखे हुए ईर्ष्या से भरा रहे, तो फिर कुछ नहीं बना। बाहर की क्रिया, अंतर का चिंतन, जब ये साथ होते हैं तब आनंद की स्फूर्ति होती है, आनंद का स्फुरण होता है। बाहर की क्रिया सांगोपांग है, अंतः का चिंतन नहीं है, तो देखिए करते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर की भागवतिक क्रिया करते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। हम कीर्तन कर रहे हैं, अब कीर्तन के साथ प्रियालाल के नाम और उनके स्वरूप का दर्शन नहीं है, तो करते हुए भी ये लगेगा कि कितनी जल्दी समय समाप्त हो और चले। क्या कारण है? चिंतन ना होना। जिस क्रिया के संग चिंतन नहीं होता है वो क्रिया अपूर्ण होती है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन। जिस क्रिया के संग चिंतन नहीं होता है वो क्रिया अपूर्ण होती है। साधारण लोकवत क्रिया भी आप देखें, अगर उसके साथ आपका चिंतन ना जुड़ो तो बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ जाती है। और ये तो भगवत चिंतन है, ये तो भगवत प्राप्ति का दिव्य लक्ष्य धारण किए हुए हैं अपने जन। अपनी क्रिया के साथ अपने चिंतन का होना बहुत आवश्यक है। चिंतन नहीं है तो क्रिया पूर्ण है। मान लो हम श्री ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, अपने कुटिया बिहारी सरकार हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, और हमारा चिंतन यही है कि अमुक क्या कर रहा है, कि अमुक क्या कर रहा है, तो क्रिया तो हो रही है लेकिन वो अपूर्ण है क्योंकि चिंतन नहीं है। और पलंग पे बैठा है लेकिन चिंतन बना हुआ है। श्री युगल अब नहीं है शरीर की सामर्थ्य ऐसी कि उठ पावे, श्री युगल सरकार के सामने प्रत्यक्ष प्रकट में उपस्थित हो पावे, लेकिन वहीं पलंग पे बैठा बैठा वो भावना में श्री युगल सरकार की आरती कर रहा है, तो ये पूर्ण है। क्रिया के साथ चिंतन नहीं तो वो अपूर्ण, और क्रिया नहीं केवल चिंतन है तो वो पूर्ण है। चिंतन तो वो श्री जी ने सीधे स्वीकार करी, क्योंकि आंख बंद, बाहर का दृश्य गायब, एक वृत्ति होकर के हम युगल सरकार के चिंतन परायण होकर के उनकी आरती, अब कोई नहीं है, केवल प्रियालाल है और हम हैं। ये सर्वोपरि उपासना का प्रादुर्भाव हो गया। ये कब होता है? जब इसका अभ्यास किया जाए क्रिया के साथ चिंतन का, तब अंतः के चिंतन में, इसी को पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मानसी में उसी का प्रवेश होता है जिसने प्रगट सेवा करी। प्रगट सेवा के बिना मानसी में प्रवेश नहीं होता। तो प्रगट सेवा के बाद मानसी में प्रवेश कब होता है? जब प्रगट सेवा में चिंतन युक्त होकर के सेवा की जाए, तब मानसी में प्रवेश होता है। ऐसे नहीं। हम श्री ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगारित कर रहे हैं, श्री युगल सरकार को श्रृंगारित करके विराजमान कर रहे हैं, ये चिंतन बना हुआ है, मैं लाडली जू की दासी हूं, मैं लाडली जू की सहचरी हूं। तो जो बात कल या परसों निवेदन करी थी, तत्काल आनंद की अनुभूति, तत्काल। ऐसा नहीं कि ऐसी हमने भावना करी अब इसका कभी परिणाम आएगा तब हमें उस सुख का अनुभव होगा, नहीं। उसी क्षण आप देखेंगे कि हम युगल सरकार की भावना से युक्त होकर सेवा कर रहे हैं। मैं लाडली जू की निज दासी हूं और मैं लाडली जू की निज सहचरी होकर उनकी सेवा कर रही हूं अपनी गुरुदेव की कृपा प्रसाद से। उसी क्षण आनंद का अनुभव, उसी क्षण आनंद का अनुभव। हितधाम में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कई बार बतलाए, हितधाम में कई बार ऐसा होता, सेवा करते 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 बाहर की क्रिया बंद हो गई, अंतर चालू, रोना चालू, रोना चालू। जब चिंतन जुड़ा होता है तो कैसा सुख होता है। सुंदर श्रृंगारित किया, श्री लाडली लाल को सुंदर दर्पण दिखाया, उपासक पीछे हटके उनकी रूप माधुरी को निरख रहा है, उस सुख को केवल वही जानता है।
अब ये सुख कभी प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, उसे हो रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है भक्तमाल आदि वाणियों में कि श्री ठाकुर जी सामने आ गए, लेकिन प्रगट सेवा में इतने तन्मय हैं कि उनके दर्शन करने का उनको अवसर नहीं है, अवकाश नहीं है। प्रगट सेवा में इतने तन्मय है, क्या अब कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह गया। ऐसी तन्मयता क्यों हुई? अंतः का चिंतन जुड़ा हुआ है। बाहर की आप क्रिया करो, क्रिया करते हुए भी जलेंगे और क्रिया के बाद भी जलेंगे। देख लीजिए, हम सब उपासक ही हैं, अपने अंतःकरण में देख लें झांक के। बाहर की क्रिया अगर चिंतन युक्त नहीं है, भागवतिक क्रिया भी, तो उस समय भी जलेंगे और उसके बाद भी जलेंगे। और भागवतिक क्रिया, प्रत्येक क्रिया भागवती की है अपने लिए, क्योंकि हम प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हैं, ऐसी गुरुजनों की आज्ञा है। वह प्रत्येक क्रिया प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो तो वो क्रिया उस क्षण तो आनंद प्रदान करेगी चिंतन के कारण, बाद तक भी आनंद प्रदान करेगी, बाद में भी आनंद होगा। देखो लाडली जू का आज ऐसा श्रृंगार हुआ था, कैसी बंठन के श्री लाडली जू विराजमान थी, कैसा सुंदर उनका वे सिरपेच लग रहा था, कैसा सुंदर उनकी चुनरी थी, कैसी सुंदर उनकी गले का आभरण था, कैसा सुंदर उनका ये बाद तक भी सुख होगा अगर चिंतन युक्त होकर हुआ होगा। और चिंतन नहीं होगा तो अपने जीवन में हम देखते हैं कि चिंतन न होने के कारण उस सेवा के समय भी न उस समय आनंद का अनुभव होता और न बाद में उसका चिंतन होता। इसलिए विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। अपने विचारों को अपने संभालने का प्रयास करें। क्या संभालना है? जो विचार प्रियालाल से विलग जाते हों उन्हें घसीट घसीट कर श्री जी के श्री चरणों में लाना, यही संभालना है। जहां आपने श्री जी के चरणों का विचार प्रारंभ कर दिया वहां यह स्थिति आ जाएगी जिसका भूरी सखी वर्णन कर रही हैं। सोच सोच, देखिए स्मृति, विचार करते करते और क्या हुआ? दीर्घ ढारत आंसू, अश्रु प्रवाह प्रारंभ हो गया। अब किसी परिस्थिति के लिए ये आंसू नहीं निकल रहे, अब किसी अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए आंसू नहीं निकल रहे, अब जो विचार हुआ है उसके फलस्वरूप ये आंसू निकल रहे हैं। तो ये किसके लिए हैं? ये श्री जी के लिए हैं। सोच सोच दीर्घ ढारत आंसू, कभी आनंदाश्रु और कभी विरहाश्रु, ऐसा ही उपासक का जीवन होता है। सोच सोच दीर्घ ढारत आंसू, नैन नींद नहीं आवे। ऐसा नहीं कि वो प्रयास कर रहा है कि मुझे नींद ना आवे, चुकोटी काटना और पानी मारना आंखों पे और प्रयास करे नींद नहीं आवे, कम सोना चाहिए। नहीं, उसे नींद ही नहीं है। चिंतन का ऐसा प्रभाव हुआ कि नींद ही गायब हो गई। कैसी स्थिति आ जाती है चिंतन से, खास बात है चिंतन। बाहर की क्रिया तब भी कम हो, अंतर का चिंतन लगा रहे तो बात बन जाएगी। और बाहर की क्रिया खूब जोरों शोरों से हो रही है, अंतर का चिंतन नहीं लगा तो उस क्रिया का फल होगा धीरे धीरे चिंतन, श्री जी कृपा करेंगी, अंतर्वृत्ति होगी तो घसीट लेंगी। लेकिन क्रिया को चिंतन के साथ किया जाए तो बहुत शीघ्र लाभ मिलता है, बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। लेकिन होता क्या है, ऐसा करने में मन मरता है और मन मरना नहीं चाहता, तो वो चिंतन को बार बार संसार में ले जाता है, क्योंकि संसार के चिंतन से ही मन जीवित है, भगवत चिंतन से तो मन मरता है, संसार के चिंतन से वो जीवित है। तो जहां हमने कुछ सेवा कार्य प्रारंभ किया और प्रयास किया कि हम चिंतन युक्त होकर करेंगे, वहीं कोई एक वृत्ति ऐसी आएगी कि हमारे चिंतन को घसीट ले जाएगी, हम देख भी नहीं पाएंगे उस वृत्ति को और बस वो इधर उधर उधर। अरे मन की चंचलता की बड़ी विलक्षण महिमा है। जो हुआ नहीं, जो होगा नहीं और शायद ना ही हो, उस विषय में चिंतन करते करते इसकी ये स्थिति हो गई। इतना बड़ा प्रभाव है चिंतन का। मन जीता है उसी में, तो करना चाहेंगे हम चिंतन, भगवत चिंतन हो, हम सेवा कार्य जो कर रहे हैं उसके साथ भगवत चिंतन बना रहे, लेकिन वो अमुक ऐसे बैठा है, उसको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, उसको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए था, उसको बस चालू है। इसलिए इसी को संभालना साधना है।
साधना क्या है? यही जो वृत्ति बार 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 संसार के दोष दर्शन में, दोष चिंतन में जाती है, उसी को बार बार संभाल के लाड दीजिए। देखो कहाँ भटक रहा है। आपकी सेवा कर रहा हूं लेकिन भटक कहाँ रहा है। संभालो संभालो लाड। वो संभाल लेती हैं, परम करुणामयी है। चंचल चित्त आकर्षणीय है। चंचल चित्त को आकर्षण करना इनका स्वभाव है। कल भी चर्चा हुई थी इस विषय में। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं, जिनसे जगन्नाथ जी अत्यंत प्रेम करते हैं, उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में अपने लोग श्री दासिया बावरी जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कैसे श्री जगन्नाथ जी की उनके ऊपर कृपा हुई। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, इतने तन्मय हो गए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके, इतने आनंद विभोर हो गए। ये भी चिंतन का प्रभाव। आए वापस दर्शन करके जगन्नाथपुरी से, तो उनकी पत्नी ने सुंदर लाल पात्र में, मिट्टी का रच का पात्र, लाल पात्र, और उसमें सुंदर चावल सफेद और बीच में पालक का साग। अब जैसे ही दर्शन किया दासिया बावरी जी ने, चिंतन जो जुड़ा हुआ है, अगर चिंतन ना जुड़ा हो तो ये ना हो। हम भी तो दर्शन करते हैं प्राकृतिक वस्तुओं का, कभी भगवत राज्य में प्रवेश होता है क्या उनका दर्शन करके? नहीं होता। लेकिन अंतर का चिंतन अगर प्रियालाल से जुड़ा हुआ है तो बाहर की कोई भी प्राकृतिक वस्तु भी प्रियालाल के चिंतन में जोड़ देगी, उद्दीपन कर देगी भाव का, बाहरी वस्तु भी। अब वो लेके आई पात्र, जैसे ही देखा तो पात्र तो दिखा नहीं उन्हें, उन्हें दिखा श्री जगन्नाथ जी के नेत्र हैं। पत्नी बोली पाइए, खा लीजिए। रोने लगे। जगन्नाथ जी के नेत्रों को मेरी पत्नी खाने के लिए कह रही है। व्याकुल हो गए और कभी रुदन करते हैं, कभी नाचते हैं। वो पत्नी ने पहली बार ये स्वरूप देखा, क्योंकि अभी तक तो लगे तो थे भजन में, लेकिन ऐसे अष्ट सात्विक भावों का उदय नहीं हुआ था। रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, पुलक हो रहा है और अश्रु प्रवाह हो रहा है। देखा, भागी पत्नी बड़े जनों को बुलाने के लिए, जो गांव के थे उनको बुला के लाई। बोले देखो मेरे पति को क्या हो गया। जब सब आए, पूछा उनसे आपकी ये दशा कैसे हुई है। बोले ये पत्नी मेरी कहती है जगन्नाथ जी के नेत्रों को खा। मैं कैसे खा जाऊं, इतने सुंदर नेत्र हैं। तो समझ गए कि ये जगन्नाथ जी की इनके ऊपर कृपा हो गई। गांव वालों ने कहा कि तुम जाओ, एक अलग पात्र में अलग चावल रखो, अलग साग रखो, तब लेकर आओ तो पा लेंगे। ऐसा ही हुआ, लेके आए तो पा लिया। ऐसे भाव में निरंतर वृद्धि हो रही है श्री दासिया बावरी जी की। श्री जगन्नाथ जी की कृपा इन्हें इनके निज घर में भी प्राप्त हुई। जगन्नाथ जी प्रकट हुए और इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जब चिंतन करोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा, और जब जगन्नाथपुरी आओगे, नील चक्र का जब दर्शन करोगे और तुम जो कुछ मुझे दोगे सब मैं स्वीकार करूंगा। बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन दासिया वस्त्र विक्रय हेतु एक ब्राह्मण के घर गए। उसने वहां वृक्ष पर एक सुंदर श्रीफल नारियल देखा। दासिया बावरी जी ने, सुंदर वृक्ष पर नारियल लगा हुआ था। अब भक्त की मनोदशा में और संसारी के मनोदशा में यही अंतर होता है कि जब संसारी किसी अच्छी वस्तु को देखता है तो वो विचार करता है कि कितनी जल्दी इसको मैं भोग लूं, कैसे कितनी जल्दी इसको प्राप्त करूं, मैं पालूं। शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि जो भी कुछ वो भोग देखता है, इन्हीं पांचों के अंतर्गत हैं, तो वो ये विचार करता है कि कितनी जल्दी मैं इन्हें प्राप्त करूं और भोग लूं। लेकिन भक्त का विचार अलग होता है। उन्हीं वस्तुओं को देख करके भक्त के अंदर ये विचार होता है कि ये मेरे ठाकुर जी के लिए कैसा रहेगा, ये मेरे ठाकुर जी को कितना प्रिय लगेगा। ठाकुर जी इस वस्त्र को पहनेंगे, इस चीज को पाएंगे, इस पुष्प को घ्राण इंद्रिय से सूंघेंगे तो उनको कैसा सुख मिलेगा। ये भक्त की मनोदशा में और एक संसारी की मनोदशा में अंतर होता है। भक्त तत्सुख से पूरित होता है और संसारी स्वसुख से पूरित होता है।
ये बहुत बड़ा अंतर है। अब जैसे उस नारियल को देखा, तुरंत ब्राह्मण से दासिया बावरी जी ने पूछा कि क्या तुम वह मुझे नारियल दे सकते हो? मैं उसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करना चाहता हूं। अब कोई भक्त हृदय होता तो उसको कहना चाहिए था कि हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए, हमारा सौभाग्य है कि वृक्ष का नारियल जगन्नाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। लेकिन वो जो है बड़ा कंजूस था वे व्यक्ति, तो उसने विचार किया कि ये कह रहा है कि नारियल दे दो और ये भी कह रहा है कि इसका मूल्य मैं तुम्हें दूंगा, इस वस्त्र की भेंट जो भी हो उसमें से अपना मूल्य काट लेना। तो वो इतना कंजूस था, लालची था वे, तो उसने कहा कि तुम ये श्रीफल लेने की बात तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है इसकी कीमत? ये जितना वस्त्र है तुम मुझे दे दो, इसके फलस्वरूप तुम्हें। अब उनका तो भावना में एकदम, उन्होंने कहा अरे कुछ भी हो, जगन्नाथ जी इसे पाएंगे तो अद्भुत सुख होगा, इन सब का क्या। और यद्यपि खाने पीने के लिए भी घर में इतना पूरा पर्याय मात्रा में नहीं था, लेकिन फिर भी ले लिया उसको। वस्त्र की कीमत के बदले में नारियल लेकर और गांव में लौट आए। उस दिन एक अन्य व्यक्ति नाना प्रकार के फल एवं दुग्ध जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए पुरी जा रहा था। तो दासिया बावरी जी उसके पास गए और जाकर के बोले कि आप अपनी वस्तु समर्पित कर देना पहले, और फिर ये श्रीफल मैं आपको देता हूं, इस नारियल को आप गरुण स्तंभ पे खड़े हो जाना, सबसे पीछे, और गरुण स्तंभ पे खड़े होकर आप कहना कि हे जगन्नाथ जी, ये आपके सेवक दास दासिया बावरी ने भेजा है, आप इसे स्वीकार करिए। और उस व्यक्ति से कह दिया कि जगन्नाथ जी का अगर हाथ बाहर निकल आवे और वो इसको ग्रहण कर लें तो तुम दे आना, वरना वापस ले आना। ये नहीं कि वहीं अर्पित करे आओ, नहीं, वापस ले आना। ऐसे आप मेरा नारियल लेकर गरुण स्तंभ के पीछे खड़े हो जाना और भगवान जगन्नाथ से विनती करना, ले लें तो ठीक, वरना वापस ले आना। यह सुनकर पहले तो जोर से हंसा कि ऐसा भी कहीं होता है, हम इतने दिनों से बढ़िया बढ़िया वस्तु श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, और हंस के चला गया। दासिया बावरी समझ तो गए हंस क्यों रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर हंस दिए, क्योंकि ये नहीं जानता जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं, मैं जानता हूं जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं। बालीग्राम दासिया अपने घर आ गया, ये नाम भी गांव वालों ने ही उन्हें दिया था। ब्राह्मण जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जगन्नाथ जी की सुंदर पूजा अर्चना करी, सुंदर मंत्र विधान के द्वारा, जैसा विधि विधान है मंत्रों का उच्चारण करते हुए षोडशोपचार पूजन किया श्री जगन्नाथ जी का। अपनी जो भी भेंट की सामग्री वे ले गया था वे सब प्रदान करी। चलते चलते उसे याद आया कि दासिया बावरी जी ने नारियल दिया था, लाओ, वो भी श्रद्धा नहीं है उसकी। तो उसने विचार किया देखे तो सही होता है क्या, इस विचार से परीक्षार्थ कि देखें होता है क्या। अत्यंत उत्सुकता से वे जगन्नाथ जी के पीछे जो गरुण स्तंभ है, अर्थात जो सामने बिल्कुल पीछे गरुण स्तंभ है, वहां पर जाके उसने नेत्र मूंद लिए, हाथ में श्रीफल ले लिया, और श्रीफल हाथ में लेकर के जो जो उन्होंने कहा था वे दोहरा दिया। हे दारू ब्रह्म, बालीग्राम दासिया ने ये नारियल आपके लिए भेजा है, कृपया अपने पवित्र हाथ आगे बढ़ाकर इसे स्वीकार करें, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इसे ले जाऊंगा। ऐसा उन्होंने कह दिया। अचानक क्या देखते हैं कि जगन्नाथ जी जो सुंदर रंग वेदी पर विराजमान है, उस वेदी से श्री जगन्नाथ जी का हाथ बढ़ा, और हाथ बढ़ के पूरा भोग मंडप और जितना भी वो जगमोहन आदि सबको पार करके और गरुण स्तंभ तक वो हाथ पहुंचा श्री जगन्नाथ जी का। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान है, सर्वसमर्थवान है। जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा कि जगन्नाथ जी हाथ में से ले गए तो उसका तो मुंह खुला रह गया। ये क्या हुआ, मैं इतने दिनों से सुंदर सुंदर भोग और जय जगन्नाथ करके इन्हें पवा रहा हूं, एक भी बार इन्होंने नहीं पाया, और ये सूखा नारियल
इसे लेने के लिए इतने ये व्याकुल हो उठे कि हाथ निकल गया और ये ले गए। बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे अंदर दासिया बावरी जैसी भक्ति भावना नहीं है, ये दासिया बावरी जैसा मेरे हृदय में अपनापन नहीं है। व्याकुल हो उठे। ऐसी असीम श्रद्धा और विश्वास को देखकर दासिया बावरी जी के तुरंत जगन्नाथपुरी से वे ब्राह्मण भक्त गए और जाकर के दासिया बावरी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि आपसे जगन्नाथ जी इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ये मुझे आज पता लगा। आप मुझ पर कृपा करो। जैसी प्रीति आपकी जगन्नाथ जी के प्रति है और जैसी प्रीति जगन्नाथ जी की आपके प्रति है, आप कृपा करो मेरे हृदय में भी कुछ कण मात्र आ जाए आपकी कृपा से, तो मैं भी धन्य हो जाऊं। आपकी कृपा से आज मुझे श्री जगन्नाथ जी के उस हस्तकमल का साक्षात्कार हुआ। क्योंकि अभी तक तो मैं दर्शन करता ही था, लेकिन पार्थिव नेत्रों से पार्थिव दृश्य ही देखता था। लेकिन आज जब मैंने उस स्वरूप का दर्शन किया, कैसे उनके सुंदर कर कमल, मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। भक्तों का आश्रय कोई कैसे भी ले ले, उसका काम हो जाता है। वह बोला कि तुम्हारे माता पिता तो परम सौभाग्यशाली हैं दासिया, अत्यंत यशस्वी हैं। तुम्हारा गांव सौभाग्यशाली है क्योंकि तुम इसमें निवास करते हो। भगवान पीतवास तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। पीत वस्त्र धारण करने वाले पीतांबरधारी पीतवास, भगवान पीतवास तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। ये समाचार मंदिर के चारों ओर अग्नि के समान फैल गया। सभी दासिया बावरी की अनपन भक्ति का गुणगान करने लगे। लेकिन भगवान की लीला है, एक दिन दासिया बावरी जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए आई। विचार किया क्या अर्पित करूं श्री जगन्नाथ जी को। उसी समय एक आम विक्रेता, सुंदर सुंदर आम, रसीले आम लेकर के, मीठे मीठे आम लेकर के उनके सामने आया। तो उनके हृदय में विचार आया कि अगर श्री जगन्नाथ जी को ये पवाया जाए तो जगन्नाथ जी बड़ी रुचि से इसे पाएंगे। ऐसे भक्तों का, जो भी ऐसे भक्त श्री ठाकुर जी को ग्रहण कराते हैं, ठाकुर जी बड़े रुचि से पाते हैं। विचार आया तुरंत, जितने भी उसके पास आम थे टोकरे में, वो पूरी टोकरी ले ली और पूरी टोकरी लेकर के सिंह द्वार पर पहुंचे जगन्नाथ जी के। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में एंट्री नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला। अब विचार आया, नील चक्र का दर्शन किया। भगवान की का वह आश्वासन याद आया कि भगवान ने कहा था कि तुम नील चक्र का दर्शन करोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्यक्ष हो जाऊंगा। सबने रोक दिया। तो अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं आपके निज महल में प्रवेश नहीं पा सकता। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, मैं यहीं से पवाऊंगा, आप पाना। अब सारे जितने भी हैं निज पार्षद जन, वो सब खड़े हैं सिंह द्वार पर। तो श्री जगन्नाथ जी की भावना हृदय में धारण करके, विचार पूर्वक चिंतन में श्री जगन्नाथ जी को विराजमान करके और प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी का। और एक हाथ में आम लेते हैं और छोड़ देते हैं। वो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता, बीच में से गायब आम। फिर दूसरा आम छोड़ते हैं, फिर यही स्थिति, ना वो नीचे गिरता है ना ऊपर जाता है। सब देख रहे हैं कहां जा रहा है आम, अंतर ध्यान आम। ऐसे करके सारी टोकरी के जितने भी आम थे वे सब समाप्त हो गए। सब दासिया बावरी को घेर करके प्रश्न करने लगे, अरे दासिया, ये जितने भी आम थे जगन्नाथ जी के लिए तू लाया था, ये कहां है सब? दासिया बावरी जी मुस्कुराए, बोले जगन्नाथ जी से पूछ लो, जिनके लिए लाया था उन तक पहुंच गए। अरे हमारे भी ना पहुंच गए, उनकी करुणा आप देख लो एक बार। सब भागे श्री ठाकुर जी के निज मंदिर की तरफ। अंदर जाके देखा तो कहीं गुठली पड़ी है, कहीं छिलका पड़ा है, कहीं थोड़ा सा ग्रहण किया हुआ प्रसादी स्वरूप पड़ा है, कहीं और आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ बेदी के श्री जगन्नाथ जी ने सब छिलके फैला दिए थे, बटोरो अब सब।
जैसे ही ये देखा सब आश्चर्यचकित हो गए, सब गए सुंदर श्री ठाकुर जी का वह जो थोड़ा प्रसाद था वह लेकर के, फिर जो महाप्रसाद उसे लेकर के, श्री ठाकुर जी का निर्माल्य लेकर के और जाकर के दासिया बावरी जी को दिया। उन्होंने अपने सर माथे चढ़ाया और बड़े आनंदित हुए। समस्त आम खाने के पश्चात भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने प्रार्थना करी, ठाकुर जी आप कहां हो, कहां हो, पुकार होने लगी। तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी की तरह, स्वयं तो प्रकट नहीं है, आकाशवाणी की तरह कहा कि जब तक मेरा दासिया बावरी नहीं आएगा तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। दासिया बावरी जी ने प्रवेश किया, जगमोहन में आए। जैसे ही जगमोहन में आए, कपाट खुले, जगन्नाथ जी सामने, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, भक्त और भगवान की, सब आनंदित होने लगे। इस प्रकार बालिग्राम निवासी दासिया बावरी जी पर श्री जगन्नाथ जी की कृपा हुई और दासिया बावरी जी कहने लगे, चक्रपाणी, मैं सर्वव्यापी प्रभु को साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अब आप मुझे अपने समस्त स्वरूपों का दर्शन कराइए। हमने आपके स्वरूपों का दर्शन किया है, वर्णन सुना है, अब दर्शन की इच्छा है हृदय में, आप कृपा करिए। ठाकुर जी ने कहा, जाओ बाहर ही जाओ मंदिर के, और मंदिर के बाहर जाकर के हमारे नील चक्र का दर्शन करो। नील चक्र के दर्शन में तुम्हें समस्त मेरे अवतारों का दर्शन हो जाएगा। तो शिखर पे जो नील चक्र था, जाकर के जैसे ही दासिया बावरी जी ने देखा, तो श्री ठाकुर जी कभी मत्स्य रूप में, कभी कूर्म रूप में, कभी नृसिंह रूप में, जो भी श्री ठाकुर जी के वह अवतार थी की लीला के समय जो उन्होंने स्वरूप धारण किया था, वे स्वरूप नील चक्र पे ही समस्त स्वरूपों का दर्शन श्री दासिया बावरी जी को श्री जगन्नाथ जी ने करा दिया। ऐसे सुंदर दर्शन करके वह उनकी स्तुति करने लगे और सुंदर श्री जयदेव जी ने दशावतार स्तोत्र लिखा है, उसके द्वारा श्री ठाकुर जी की स्तुति वे करने लगे। ठाकुर जी की स्तुति करी और ठाकुर जी की स्तुति करने पर श्री ठाकुर जी की तरफ जब उन्होंने देखा तो श्री जगन्नाथ जी अत्यंत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अपने निज जनों के द्वारा अपनी महिमा का वर्णन श्रवण करने से, अपनी महिमा श्रवण करने से श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है, वे मुस्कुराते हैं। जैसे ध्रुवदास जी की वाणी के लिए लिखा, वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। श्री ध्रुवदास जी की वाणी के विषय में लिखा कि श्री 42 लीला जी का श्रवण करने मात्र से जो जोरी है वे मुस्कुराती है, वे प्रसन्न होती है, वे आनंदित होती है। ऐसे श्री जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट को देखा, अपने नेत्रों में उस मुस्कुराहट को बसाया और फिर अपने गंतव्य, जो उनका गांव था, 2 किलोमीटर ही दूर था यद्यपि जगन्नाथपुरी से, उस गांव के पास गए और अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी की कृपालुता, दयालुता का बार बार स्मरण कर रहे हैं। जो भी गांव वाले हैं वे उसका दर्शन कर रहे हैं, दासिया बावरी जी का, और उनकी महिमा का बार बार गायन कर रहे हैं। जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्ये हैया छे एक बार, बिकसिया हृन्नयन, हृन्नयन हृदय के नयन, बिकसिया हृन्नयन करी कृष्ण दर्शन, छाड़े जीव चित्तेर विकार, वृंदावन केली चतुर वनमाली, वृंदावन केली चतुर वनमाली, त्रिभंगा भंगिम रूप
बंसीधारी अपरूप रसमय निधि गुणशाली वृंदावन केली चतुर वनमाली वर्ण नव जलधर सिरेश की पिछवर अलका तिलक शोभा पाय परिधाने पीतवास बदने मधुरहास हेन रूप जगत माताय। अहो अहो देखो देखो, उसी का जीवन और उसी का जन्म सार्थक है जिसको सौभाग्यवश श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। इन नेत्रों का होना तभी सार्थक है जब इन नेत्रों से श्री युगल सरकार का दर्शन हो जाए, तभी ये नेत्र नेत्र कहलाने लायक हैं। उसी का जन्म सार्थक है, उसी का जीवन सार्थक है जिसको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से कृष्ण का दर्शन करने पर जीव के चित्त का समस्त विकार, काम क्रोध आदि अनर्थ दूर हो जाते हैं। वे वनमाली वृंदावन केली में चतुर हैं। उनका वंशी धारण किए हुए त्रिभंग रूप अत्यंत ही रसमय है, गुणों के भंडार स्वरूप हैं। उनके श्रीअंग का वर्ण कैसा है? वो नवीन मेघ, जैसे जल से युक्त मेघ होते हैं ना, ऐसा वंशी विभूषित करान नवनील दाभात। कैसी आभा है श्री ठाकुर जी की? नवनील दाभात, जैसे नवीन मेघ, नीले नीले मेघ, ऐसी सुंदर श्री ठाकुर जी के अंगों की दिव्य आभा है। सिर पर सुंदर मयूर पिच्छ धारण कर रखा है, ललाट पर सुंदर तिलक धारण कर रखा है और सुंदर अलकावली सुशोभित हो रही है। पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीतांबर धारण कर रखा है। श्रीमुख पर सुंदर सुंदर मंद मंद स्मित हास्य है। उनका ऐसा रूप सारे जगत को प्रमत्त करता है, उन्मत्त करता है। अहो, कदम्ब के वृक्ष के नीचे इंद्र नीलमणि सुंदरता को भी पराभूत करने वाले कृष्ण के रूप का दर्शन कर मेरा मन तो इस संसार से उचट गया है। कैसी स्थिति है दासिया बावरी जी की? श्री ठाकुर जी का दर्शन करके संसार से मन उचट गया है। इंद्र नील जिनी कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मूले मन उच्चाटन ना चले चरण। कैसी जड़ता, संचारी भाव हो गया, चरण चलना नहीं चाहते हैं, बस उस रूप माधुरी का जिसका आस्वादन हो रहा है उसी का और आस्वादन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। संसार गेलाम भूले, संसार की गैल, संसार का रास्ता ही भूल गए हैं। मेरा मन श्री युगल चरण कमलों में भ्रमर की तरह मत होकर के गुंजायमान हो रहा है ये मेरा मन। हे सखी, उनकी रूप माधुरी अमृतमय है। जो उसका दर्शन कर लेता है वे अचेतन हो जाता है। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। उनके सिर पर मुकुट, हाथों में वंशी त्रिभंग रूप, उनके श्री चरण कमलों में अमृत छलक रहा है जिनमें नूपुर बंधे हुए हैं। मैं तो सदैव यही आशा करता हूं कि भृंग अर्थात भौरा भृंग रूप धारण कर श्री चरण कमलों में अनायास ही स्थान प्राप्त कर निरंतर कृष्ण का गुणगान करता रहूं। मैं तो यही याचना करता हूं। दासिया बावरी जी अत्यंत उन्मत्त हैं श्री जगन्नाथ जी के चिंतन में। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी के चिंतन में ही समस्त आयु उन्होंने व्यतीत करी और अंत में श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में ही उनकी नित्य सेवा में पहुंच गए। ऐसा सुंदर चरित्र श्री दासिया बावरी जी का। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।